डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की जल, जंगल, जैव विविधता, सांस्कृतिक और सभ्यता का आधार स्तंभ है। अपनी भौगोलिक विशिष्टता, लोक सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक आभा के कारण हिमालय सदियों से मानव समाज को आकर्षित करता रहा है। इसकी बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां, कलकल बहती नदियां, घने वन, प्राचीन तीर्थ स्थल और लोक स्मृतियां इसे विश्व की अद्वितीय प्राकृतिक धरोहरों में स्थान दिलाती हैं। यही कारण है कि साधकों, श्रद्धालुओं, पर्वतारोहियों और प्राकृतिक प्रेमियों का हिमालय के प्रति एक विशेष लगाव बना रहा है। मगर वैश्विक ताप के असर से पिछले कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ा है। निस्संदेह इससे राजस्व संसाधन के नए द्वार खुले हैं, लेकिन इससे पहाड़ों की पारिस्थितिकी के लिए नई चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। हाल के वर्षों में हिमालयी क्षेत्रों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों का बेतहाशा विस्तार हुआ है। पर्यटन को अब विकास के प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। विभिन्न माध्यमों से पर्यटन के प्रचार से इन राज्यों में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, नैना देवी, चामुंडा देवी और मणिकर्ण के अलावा शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, रोहतांग दर्रा, स्पीति घाटी और पार्वती घाटी जैसे स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ रही है। इसी तरह उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और चार धाम यात्रा के अलावा औली, मसूरी, बुग्याल, हरिकीदून, रूपकुंड, नैनीताल, सिंदूरढूंगा, छोटा कैलाश तथा पिंडारी जैसे स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। पर्यटन के ये ज़्यादातर केंद्र अब केवल मौसमी गंतव्य नहीं रहे, बल्कि वर्ष भर व्यस्त रहने वाले आर्थिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2025 में करीब 3.25 करोड़ पर्यटक पहुँचे। इसी तरह उत्तराखंड में वर्ष 2025 में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुँचे। इस दौरान यहाँ आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या 6 करोड़ से अधिक रही, जिनमें 1.92 करोड़ पर्यटक विदेशी थे। इसमें से सबसे अधिक पर्यटक
हरिद्वार, देहरादून और टिहरी क्षेत्रों में आए। पर्यटन के इस विस्तार का एक सकारात्मक पक्ष भी है। लंबे समय से पलायन, बेरोजगारी और सीमित आर्थिक अवसरों से जूझ रहे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटन ने आय के नए स्रोत उपलब्ध कराए हैं। अनेक गांवों में घर पर पर्यटकों को ठहराने की संस्कृति विकसित हुई है। इसके अलावा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। परिवहन, हस्तशिल्प, भोजनालय और अन्य सेवा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कई परिवार जो पहले केवल पारंपरिक कृषि या सीमित आजीविका पर निर्भर थे, अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। इस दृष्टि से पर्यटन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है। मगर इस उत्साहजनक परिदृश्य के बीच एक मूलभूत प्रश्न लगातार उभरता जा रहा है कि क्या हिमालयी क्षेत्र विकास की वर्तमान गति और स्वरूप को वहन करने की क्षमता रखता है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय दुनिया के सबसे युवा और संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। स्टॉप।